कांग्रेस पार्टी तो अवसरवादियों का जमघट है। आज जिसको टिकट मिला है दूसरी निर्दलीय लड़ लेता। या बड़वानी विधानसभा की बात करेंगे तो जो पिछली बार निर्दलीय था वो कांग्रेस का उम्मीदवार है, और जब अब जो कांग्रेस के निश्चित रूप से जो पिछली बार उम्मीदवार होंगे अब शायद वो निर्दलीय लड़ ले। तो ये कांग्रेस की परंपरा रही है और वो अवसरवादी लोगों का जमघट है। अपने आप को सेकुलर कहने वाले या धर्म विरोधी लोग हैं वो भी कोर्ट पे जनेऊ पहन के घूमेंगे। हमने ऐसे चुनावी हिंदू है बहुत देखे हैं। पहले भी चुनाव हुए तो राहुल गांधी जी को मंदिर मंदिर जाते हुए देखा है। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो थाईलैंड निकल जाते हैं, इटली निकल जाते हैं। जी पिछली बार कांग्रेस ने एक झूठ बोला था। राहुल गांधी जी आए थे 1 2 3 4 5 10 तक, 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे, जो उनके बहकावे में आ गए। लेकिन जब 15 महीने की उनकी सरकार बनी इसलिए उनके जो खाते उन्होंने, चूँकि जब सरकार भर रही थी तो उन्होंने भरना बंद कर दिया, डिफाल्टर हो गए, उनके खाते खराब हो गए। उन खातों को सुधारा हमारे शिवराज सिंह जी ने, और लगभग हर सोसाइटी से 500,000 किसानों के ब्याज माफ़ किए और आज वो खाते चालू है और किसान आज ताकत के साथ शिवराज सिंह जी के साथ खड़े हैं। किसान भाइयों का जो कांग्रेस पिछले 1.5 साल की जो पिछली बार बनी थी, कमलनाथ की सरकार बनी थी, वो जो किसानों का कर्जा 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे करके सभी खातों को डिफाल्टर कर दिया गया था। उस समय किसानों को खाद भी नहीं मिल रहा था। शिवराज मामा की सरकार जब बनी तो वापस इस सरकार ने उन जो किसानों को डिफाल्टर कर दिया था उनका ब्याज ऋण माफ़ करके ब्याज सरकार ने भर के आज सभी को चालू खाते कर दिए। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज हम देखें तो रोड के जाल बिछ गए, हर जगह जाने के लिए रोड है। बिजली नहीं थी, बिजली हर जगह लग गई है। लाली बहना सब कुछ दे रहा है, और जितना भी अभी अपन पूरा गिने तो गिना ही नहीं, इतना काम दे दिया, जो मांगे वो दे रहा है। क्योंकि इनमें क्या है, एक तो वो जातिवादी का जहर घोलना और धर्म विरोधी संगठनों का समर्थन करना, वामपंथी संगठनों का समर्थन करना एक दुखदायक से हमारे लिए। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार मध्य प्रदेश का चुनावी सर्वे दिखाते दिखाते आज हमारी टीम आ पहुंची है बड़वानी जिले में। और बड़वानी जिले की बात की है तो यहां पर 4 सीटें हैं, जिनमें 3 पर कांग्रेस का कब्जा है और 1 पर बीजेपी का कब्जा है। इस समय हम जिस जगह मौजूद हैं ये बड़वानी शहर में अगर बात करें तो जो बड़वानी सीट है उस पर बीजेपी और बाकी जो 3 अन्य सीटें हैं उन पर कांग्रेस का कब्जा है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, यहाँ चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है रोजाना कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। जब पहली सूची कांग्रेस की सामने आई उसके बाद भी एक जड़ी सी लग गई पूरे प्रदेश में नेताओं के इस्तीफे की। अब दूसरी लिस्ट जब सामने आई है उसके बाद भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। लगातार नेता इस्तीफा दे रहे हैं, कोई जो है किसी और दल में जा रहा है, और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को ही जो है यहाँ पर कांग्रेसी नेता टारगेट कर रहे हैं। और आपस में जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कर रहे हैं वो भी सब देख ही रहे हैं, एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने की बात हो रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है कि आप नहीं चला रहे हैं, हमसे वादा किया गया था 6 सीटें देंगे, यहाँ पर एक भी सीट नहीं दी, सब पर खुद ही घोषणा कर गए। और कहीं ना कहीं अब आपसी लड़ाई इनकी खुल करके देश के सामने आ गई है। बड़वानी में मौजूद है, जनता की राय जानेंगे इस पूरे रार को लेकर के कि क्या ऐसे जो बार बार एकजुटता की बातें यहाँ पर कर रहा है, क्या ये एकजुट होंगे, क्या ये सरकार बना पाएंगे 3 दिसंबर को। अगर आपसी इतनी खींचतान है तो क्या जनता विश्वास करेगी, आइए सीधे बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी तो अवसरवादियों का जमघट है। आज जिसको टिकट मिला है दूसरी निर्दलीय लड़ लेता। या बड़वानी विधानसभा की बात करेंगे तो जो पिछली बार निर्दलीय था वो कांग्रेस का उम्मीदवार है, और जब अब जो कांग्रेस के निश्चित रूप से जो पिछली बार उम्मीदवार होंगे अब शायद वो निर्दलीय लड़ ले। तो ये कांग्रेस की परंपरा रही है और वो अवसरवादी लोगों का जमघट है, और जनता इस सब चीज़ को समझ चुकी है। और ऊपरी लेवल पे भी हम देखेंगे दिग्विजय जी और कमलनाथ जी में जो खींचतान आजकल बात कर रहे हैं, कपड़ा फाड़ने की बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी नाराज है कि जो घोषणा पत्र निकाला उसमें उनकी फ़ोटो गायब कर दी कमलनाथ जी ने। ये पूरी जनता को दिख रहा है। और जिस तरीके से कांग्रेस की जो विचार है, कोई विचार ही नहीं है उनके उसमें। अभी उन्होंने एक INDIA गठबंधन बनाया, गठबंधन के उनके साथी कहते हैं कि सनातन को ख़त्म कर देंगे, सनातन मलेरिया है, मच्छर, इस तरीके से हिंदुओं को अपमानित करने, सनातनों को अपमानित करने का काम कर रहे। और उन दलों के साथ वो खड़े, तो ऐसे दलों को देश की जनता, प्रदेश की जनता निश्चित रूप से समझ गई है। इनके भरोसे में, इनके बहकावे में अब आने वाली नहीं है। सनातन का आपने जिक्र किया, पिछले एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कमलनाथ वो आजकल कह रहे हैं मैं हनुमान भक्त हूँ, छिंदवाड़ा में कथाएं करा रहे हैं आजकल वो तो हनुमान जी की और तमाम।
देखिए, ये सावरकर जी कहते थे कि एक समय ऐसा आएगा, हिंदुत्व का ऐसा तूफान उठेगा कि जो अपने आप को सेकुलर कहने वाले या धर्म विरोधी लोग हैं वो भी कोर्ट पे जनेऊ पहन के घूमेंगे। हमने ऐसे चुनावी हिंदू है बहुत देखे हैं। पहले भी चुनाव हुए तो राहुल गांधी जी को मंदिर मंदिर जाते हुए देखा है। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो थाईलैंड निकल जाते हैं, इटली निकल जाते हैं। तो ऐसे चुनावी हिंदू हमने बहुत देखे हैं और जनता अब मूर्ख बनने वाली नहीं है। तो क्या लग रहा है इस जिले की बात की तो 4 सीटें हैं यहाँ पर, 4 सीटें, पिछली बार 3 एक रहा था, 3 कांग्रेस 1 बीजेपी, इस बार क्या समीकरण बैठने वाला है? जी, पिछली बार कांग्रेस ने एक झूठ बोला था। राहुल गांधी जी आए थे 1 2 3 4 5 10 तक, 10 दिन में हम कर्जा माफ़ कर देंगे। हमारे यहाँ पर बहुत सारे किसान थे जो उनके बहकावे में आ गए। लेकिन जब 15 महीने की उनकी सरकार बनी तो जब किसानों ने जो भोगा है, जो कर्जा माफ़ करने की बात थी वो तो हुए नहीं। उनके जो खाते उन्होंने, चूँकि जब सरकार भर रही थी तो उन्होंने भरना बंद कर दिया, डिफाल्टर हो गए, उनके खाते खराब हो गए। उन खातों को सुधारा हमारे शिवराज सिंह जी ने और लगभग हर सोसाइटी से 500 1000 किसानों के ब्याज माफ़ किए और आज वो खाते चालू है और किसान आज ताकत के साथ शिवराज सिंह जी के साथ खड़े हैं। किसान सम्मान निधि 10,000 थे 12,000 हो गए। बहुत उत्साह के साथ मोदी जी और शिवराज जी के साथ इस क्षेत्र का किसान खड़ा और इस बार निश्चित रूप से चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। प्रदेश में क्या आंकलन आपको नजर आ रहा है दोस्तों इसमें, क्योंकि राहुल गांधी तो बाकी राज्यों के नहीं, यहाँ के लिए कह रहे हैं मध्य प्रदेश में तो हमारी सरकार बन ही रही है, कुछ भी हो जाए बन जाएगी। जी, ये राहुल गांधी के सपने तो देखना जरूरी है। सभी सपने देखते हैं, राहुल गांधी का सपना है और सपना ही रहेगा। धरातल पे कांग्रेस ने 15 महीने उनकी सरकार रही जब कुछ नहीं करा। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं, जिन्होंने कांग्रेस का जब बंटाधार दिग्विजय सिंह का शासन देखा था, जब लाइट रहती नहीं थी, 8-8 घंटे ही बिजली मिलती थी, बाकी 16-16 घंटे बिजली कटती थी। सड़कों पे गड्ढे इतने रहते थे, गड्ढों पे सड़क है, सड़कों पे गड्ढे, समझ नहीं पड़ता था। ऐसा बहुत हम भी विद्यार्थी जब रहे, जब हम पढ़ते थे दिग्विजय सिंह के शासनकाल में लाइट नहीं रहती थी, तमाम तरीके की असुविधाओं में प्रदेश जीता था, तमाम तरीके की असुविधाएं थे। वो उस समय को कैसे भूल जाएंगे। और जब 15 महीने इनकी सरकार आई तो लाडली लक्ष्मी जैसी जो बेटियों को लखपति बनाने की योजनाएं थी, संबल जैसी जो गरीब जो मजदूर है उसको संबल देने वाली ऐसी योजनाएं थी, ऐसी योजनाओं को बंद करने का पाप किया है। तो ऐसे मैं कल्पना ही नहीं कर सकता कि राहुल गांधी किस बेस पे कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश में सरकार बना देंगे। क्या कैसा पैसे के दम पे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये उनकी रणनीति होगी। लेकिन जनता अपनी रणनीति बना चुकी है। जनता रणनीति बना चुकी। क्या नाम आपका? रंजीत वास्कल है। रंजीत जी कहाँ के रहने वाले? मैं जूना जीरा का रहने वाला हूँ, सिलावत के पास। अच्छा, क्या है माहौल, क्या चल रहा है इस बार? माहौल तो भारतीय जनता पार्टी का ही है। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और सरकार की अनेक योजनाएं जो हमारे धरातल पर जो आई है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज हम देखें तो रोड के जाल बिछ गए। हर जगह जाने के लिए रोड है, बिजली नहीं थी, बिजली हर जगह लग गई है। हमारे क्षेत्र में पार्टी जैसे एक पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र में हमारे नर्मदा जी के 17 गाँव में नर्मदा जी का पानी पहुंचा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचा है। तो बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र के लोग, सारे लोग एक तरफा होकर के वोट देंगे। और अभी जो यहाँ पर लगातार नेता इस्तीफा दे रहे हैं, यहाँ भी कुछ असर है? यहाँ भी कुछ कांग्रेस नेताओं में मतलब वो भी लड़ना चाह रहे थे, उनमें क्या अभी माहौल है यहाँ? देखिए, कांग्रेस में उनका खुद का समन्वय नहीं है। जब बड़े स्तर पे समन्वय नहीं है तो छोटे स्तर के नेता भी झगड़ेंगे। और मैं तो कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है उसी विकास के नाम पर वोट मिलेंगे। अभी हमारी लाडली बहनों को, जो हमारे दुर्गम जैसे क्षेत्र में मजदूरी करने वाली बहनों को आज 1,000 रुपये महीने से बढ़ा करके आज 1,250 रुपये महीना कर दिया गया। हमारे किसान भाइयों को सम्मान निधि जो दी जा रही है, किसान भाइयों का जो कांग्रेस पिछले 1.5 साल की जो पिछली बार बनी थी, कमलनाथ की सरकार बनी थी, वो जो किसानों का कर्जा 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे करके सभी खातों को डिफाल्टर कर दिया गया था। उस समय किसानों को खाद भी नहीं मिल रहा था। अभी वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शिवराज मामा की सरकार जब बनी तो वापस इस सरकार ने उन जो किसानों को डिफाल्टर कर दिया था उनका ब्याज ऋण माफ़ करके, ब्याज सरकार ने भर के आज सभी को चालू खाते कर दिए। सभी को, किसानों को खाद मिला, कर्जा मिला, नबार्ड के पट्टे हमारे क्षेत्र में बहुत सारे दिए गए हैं, वन अधिकार पट्टे।
तो ऐसे तमाम प्रकार की जो चीज़ें हमारे यहाँ पर ऐसी कई योजनाएं हैं कि हमारे क्षेत्र में मिली है, इसलिए सभी लोगों ने एक मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? श्रीकांत त्रिपाठी यहीं के रहने वाले हैं? जी, बड़वानी निवासी। क्या कहेंगे अभी ये जो देखने को मिल रहा है, दिग्विजय सिंह कमलनाथ एक दूसरे का कुर्ता फाड़ रहे हैं, अब अखिलेश यादव और कमलनाथ उनके बीच में रार शुरू हो गया है, तो क्या ये एकजुट होंगे 17 नवंबर को? क्या जनता जो है समर्थन देगी इनको? देखिए, जब से मोदी जी की सरकार बनी है, जब से राष्ट्र हित के मुद्दे प्रमुख होते हैं और राष्ट्र हित पे इन लोगों ने क्या किया अभी तक सारी जनता जान रही है इस चीज़ को। तो जहाँ तक इनकी तूतों की मिलाकी की जो लड़ाई है वो अब तक चली आ रही है और शायद चलती रहेगी और राष्ट्र हित मुद्दा ही सर्वोपरि है। तो क्या लग रहा है इस बार कौन सरकार बनाएगा? मैंने फिर आपसे कहा कि जो राष्ट्र हित के मुद्दों की हम बात करें तो सारी जनता अब समझदार हो चुकी है कि राष्ट्र हित के मुद्दे ही सबसे रहेंगे, तो निश्चित ही राष्ट्र हित के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। नाम तो बता दीजिए, क्योंकि सब तो कहते हैं हम जो है देशभक्त हैं, हमने आज़ादी दिलाई है, कोई कहता है अभी जो है हम देश के लिए काम कर रहे हैं, तो कौन सी पार्टी को चाह रहे हैं? देखिए, अब आजकल का युवा पढ़ा लिखा है, सारे युवा पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं और सारे युवा जानते हैं, तो मेरे ख्याल से बोलना कोई औचित्य नहीं होगा क्योंकि सारे नाम आप नहीं लेना चाह रही है, छोड़ दीजिए। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम विक्रम चौहान है। यहीं के रहने वाले? जी जी विक्रम जी, सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। दूसरी सूची सामने आती है, फिर से नेताओं का इस्तीफा शुरू हो जाता है कांग्रेस पार्टी में, और पहले भी जब सूची आई तो कमलनाथ कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह का कुर्ता फाड़ो, वो कह रहे हैं उनका फाड़ो। अब तो यहाँ पर अखिलेश यादव का भी विरोध सामने आ चुका है। जनता, मध्य प्रदेश की जनता कैसे देख रही है इस चीज़? जी, मध्य प्रदेश की जनता बड़े ध्यान से इस सब चीज़ को देख रही है। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गेश यादव। कहाँ के रहने वाले दुर्गेश जी? मैं यहीं का रहने वाला यहीं के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा जनता मन बना चुकी है। जनता ने क्या मन बनाया, आपको क्या लग रहा है? भैया इस बार क्या, जिस हमेशा की तरह हमारे लाडले विधायक प्रेम सिंह जी पटेल और उन्हीं को वोट भी जाएगा, क्योंकि वो बीजेपी को ही जाएगा। जी बीजेपी को ही वोट जाएगा। लेकिन और जिले में तो 4 सीटें हैं। चारों सीटों पे इस बार बीजेपी पूरे बहुमत के साथ आएगी, क्योंकि इनमें क्या है, एक तो वो जातिवादी का जहर घोलना और धर्म विरोधी संगठनों का समर्थन करना, वामपंथी संगठनों का समर्थन करना एक दुखदायक से हमारे लिए सामान्य जातिगत जनगणना इस बार आपने वचन पत्र में डाला है कांग्रेस पार्टी ने, हमारी सरकार बनाओ, हम जातिगत जनगणना कराएंगे मध्य प्रदेश में। इनसे कुछ काम नहीं होगा, सब एक दिखावा करते हैं ये, और एक केवल इनसे काम ही नहीं होता, ये इनके दफ्तर तो आ नहीं पाते हैं। ये अभी जब सरकार नहीं थी, जनता के बीच में इन्होंने जाना चाहिए था, ये कभी नहीं गए जनता के बीच में। केवल अवसरवादी लोग हैं, इनको जब चुनाव आते हैं, चुनावी मेढक बोल सकते हैं इनको, चुनाव आते हैं जब इधर उधर से फंडिंग आती है इनके पास में, और वो फैला के अपना प्रचार वगाचार करते हैं। ये जो लड़ाई अभी कांग्रेस प्रदेश भर में हम देख रहे हैं, जनता इसको कैसे देख रही है? जनता का इस पर क्या रिएक्शन है? जो आपसी लड़ाई पहले दिग्विजय सिंह कमलनाथ, वो तो चल ही रही है, अब अखिलेश यादव की भी इस चीज़ में एंट्री हो गई है, तो क्या ये इस तरीके से जनता जब देखती है कि ये नेता सबका ऐसे चल रहा है, तो जनता 17 नवंबर को वोट डालेगी क्या हाथ के निशान पर? जनता बिल्कुल नहीं वोट डालेगी, जनता मजा ले रही है इनका। जनता देख रही है कि ये कैसे लड़ रहे हैं। हमारी विधानसभा की भी बात करें तो हमारी विधानसभा में राजेंद्र मंडलोई को टिकट दिया है कांग्रेस ने, लेकिन लक्ष्मण चौहान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, रमेश पटेल पूर्व विधायक रहे हैं, एक जयस संगठन का एक उम्मीदवार है संदीप नरगावे, ये आपस में ही झगड़े कर रहे हैं। तो जनता सब इनको देख रही है कि ये अभी एकत्रित नहीं है, तो ये हमारा काम क्या करेंगे? ये कभी आते हैं तो इनको देते हैं, तो ये हमारा क्या काम करेंगे? ये इनमें तो वो विश्वास नहीं है, विश्वास ही नहीं है इनमें। क्या प्रदेश में 230 में से कितनी सीटें, क्या लग रहा है आपका प्रेडिक्शन क्या? भैया ये तो 150 ऊपर जाएगी सीटें हमारी, बीजेपी 150 ऊपर। और भी लोग हैं, उनसे भी एक एक करके चर्चा करें। आपका क्या नाम हुआ? भंगड़ा सोलंकी है, कहाँ के रहने वाले? डोमरिया खोदरा सिलावत के पास। अच्छा, सिलावत के पास रहने वाले। क्या माहौल चल रहा है वहाँ? लोग क्या बोल रहे हैं, किसको वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को वोट देंगे। किसान बोल क्षेत्र होगा वो? हाँ, किसान क्षेत्र बोले, और जो उम्मीदवार इस बार दिया उसने तीसरी बार हारेला है। एक बार नगर पालिका हारा, दूसरी बार कांग्रेस से टिकट मिला जब हारा, और निर्दलीय भी लड़ा जब भी हारा। कौन किसकी बात कर रहे हैं? ये राजेंद्र मंडलोई। अच्छा, कांग्रेस ने जिनको इस बार उम्मीदवार बनाया। हाँ, तो अभी भी हारना है उसको। अभी फिर हारेंगे। आओ, तो ये तो लड़ाई हम पूरे प्रदेश भर में देख ही रहे हैं। मेरे को टिकट नहीं दिया, कोई निर्दलीय लड़ रहा है, कोई कैसे लड़ रहा है, तो वोट तो उन्हीं का कटेगा। आओ, उनका ही, कांग्रेस का ही कटना है। अच्छा, और
जिले में क्या लग रहा है, 4 सीटें हैं पूरे जिले में, चारों आएगी। चारों कौन जीतेगा, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी जीतेगी। हाँ। अच्छा, क्या पहले कैसा था दिग्विजय सिंह के समय में कार्यकाल, अब फिर से बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं दिग्विजय? दिग्विजय सिंह के टाइम में मैं जिला पंचायत सदस्य था खरगोन में, अच्छा, जब 10 साल इसने राज करा। और वर्तमान में हमारे विधायक अभी प्रेम सिंह पटेल है, ये भी उसके साथ 10 साल रहा। बाकी कहीं भी काम लेके जा, कहीं सुनता नहीं था, दिग्विजय सिंह नहीं सुनते? नहीं सुनता था। और बीजेपी की सरकार आई, सब दूर पार्टी से हमारा चेरवी बाहुल्य है, वहाँ से झोली में भर के लाते थे मरीज को पार्टी तक, करीब 25-30 किलोमीटर। अभी वहाँ बसें चालू हो गई, बादल बसें चालू हो गई। इधर बोकराटा से इधर हमारा चिचवाइया है, पीपरकुंड, झरार, बन, सब दूर रोडे बन सब गए। जगह रोड बन गए फर्स्ट क्लास। बिल्कुल। तो लेकिन कांग्रेस तो बार बार आके कहती है दिग्विजय सिंह के समय सब कुछ था, इन्होंने 18 साल में चौपट कर दिया पूरा प्रदेश मामा ने। जी, कहाँ से करा, सबको लाली बेहना सब कुछ दे रहा है। और जितना भी अभी अपन पूरा गिने तो गिना ही नहीं, इतना काम दे दिया, जो मांगे वो दे रहा है जो मांगे वो दे रहे हैं। मामा ने। भूपेंद्र गोयल। आपको क्या लग रहा है, आपका क्या राय है? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ही आएगी और बड़वानी जिले से चारों सीट जीत रही इस बार। अच्छा, और ये जो अभी कांग्रेस में जो अभी दिख रहा है यहाँ पर एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं नेता, उधर अखिलेश यादव भी, इसको जनता कैसे देखेगी? हाँ बिल्कुल, जनता भी इसको देखेगी कि और कांग्रेस में तो हमेशा ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही चलता रहेगा। और इनके में जो गुट नीति, मतलब क्या बोल सकते हैं इनको, कि मतलब हमेशा ये लोग एक दूसरे लड़ते रहते हैं और वही रहता है। तो आपने सुनी यहाँ पर जनता की राय। आज हमारी टीम आ पहुंची बड़वानी जिले में और कहीं ना कहीं जो दूसरी सूची कांग्रेस की सामने आई, उसका असर ना ही केवल बड़वानी बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं वो नेताओं में रोष है जो लगातार सामने आ रहा है। वो समन्वय की जो यहाँ पर बात जनता कर रही है कि इनमें जो है समन्वय नहीं है आपस में। ये दल एक इन्होंने INDI ये तो बनाया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जब एक दूसरे के साथ मिलकर के एकजुट होकर ये चुनाव नहीं लड़ पा रहे तो जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे। आपने भी पूरी राय सुनी, आप ज़रूर जो है हमारे साथ अपनी प्रतिक्रिया जो है वो शेयर करें और ऐसे ही मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से हम आपके तक जनता की राय पहुंचाते रहेंगे।